Morning students, welcome to our channel मारुति मैथमेटिक्स। आई एम योर टीचर GN भाटिया। तो आज हम 31 मई के रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से बहुत से क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अकाउंट खोलने में नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने किस बैंक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो करंट अकाउंट खोलने के जो नियम थे उनका उल्लंघन करने पर जो आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, सिटी बैंक या फिर कैनरा बैंक। तो इसका आंसर क्या है? सिटी बैंक। क्या कहते हैं? करंट अकाउंट खोलने में नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगा दिया है। साथ ही बैंक ने करंट अकाउंट खोलते समय कई ग्राहकों को दूसरे बैंक की क्रेडिट सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए जो है लापरवाही की, इसलिए उन पर जो है 4 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी सबसे पहले स्थान पर है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, विराट कोहली या फिर रॉजर फेडरर। जो रोनाल्डो हैं ये फुटबॉल के प्लेयर हैं, मेसी भी फुटबॉल के प्लेयर हैं, रॉजर फेडरर जो है टेनिस के प्लेयर हैं, और विराट कोहली आप सबको पता ही ये है, ये क्रिकेट का प्लेयर है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या है। तो इसका आंसर क्या है? रॉजर फेडरर। ये जो है रॉजर फेडरर जो टेनिस के प्लेयर है। क्या कहते हैं? फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। वे पहले स्थान पर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है कि जो अब फोर्ब्स मैगजीन में अब कौन सबसे कमाई ज़्यादा करने वाले खिलाड़ी हैं? तो क्या आपका आंसर होगा रॉजर फेडरर। और रॉजर फेडरर कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्विट्ज़रलैंड से। और इनकी जो कमाई कितनी की है इन्होंने? 106.3। और किन को पीछे छोड़ा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी को। ठीक है, तो ये भी आप साथ में याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू लेखक व्यंगकार मुस्तबा हुसैन का हाल ही में किस शहर में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? मुंबई, हैदराबाद या फिर पुणे। तो इसका आंसर क्या है? हैदराबाद। मशहूर उर्दू लेखक व्यंगकार मुस्तबा हुसैन का हाल ही में हैदराबाद में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे पिछले वर्ष नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान चर्चा में थे। जो नागरिकता संशोधन कानून, जैसे दिल्ली के शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा था उसके विरोध में जो है उसके विरोध में भी थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं। उन्होंने पद्म श्री सम्मान लौटाने की घोषणा की थी, जिससे उन्हें 2007 में जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली, ये यहाँ पे गलत है, विराट कोहली आएगा यहाँ पे। विराट कोहली लगातार कौन से वर्ष टॉप 100 में शामिल हुए हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष या फिर 5वें वर्ष। तो इसका आंसर क्या है? चौथे वर्ष। क्या कहते हैं? फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली लगातार चौथे वर्ष टॉप 100 में जो है शामिल हुए हैं। वे वर्ष 2019 में 173.3 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 100वें नंबर पे थे। तो इस साल भी वो जो है 100 नंबर्स के बीच में जो है वो हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग
तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? साक्षी तंवर, मीराबाई चानू, पीवी संधू या मैरी कॉम। तो ये तो देखिए, ये आंसर तो हो ही नहीं सकते पीवी संधू, मैरी कॉम, क्योंकि ये जो है, ये अलग अलग खिलाड़ी, ये पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है, मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग की खिलाड़ी। पर हमें क्या वेट लिफ्टिंग का पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? साक्षी तंवर या फिर मीराबाई चानू में से एक है। ऐसे भी आप आंसर ढूंढ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? मीराबाई चानू। क्या कहते हैं? पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू का नाम हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है। मीराबाई चानू को वर्ष 2008 में विराट कोहली के साथ प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर मोहम्मद रजा ने लद्दाख के कारगिल में कितने किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शन है 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट या फिर 10 किलोवाट। तो इसका आंसर क्या है? 5 किलोवाट। क्या कहते हैं? भारत के पशु, भेड़ और मछली पालन के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद रजा ने हाल ही में लद्दाख के कारगिल में 5 किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है। एक तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि कारगिल में जो है 5 किलोवाट क्षमता वाला पहला जो है सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया गया, और किसने किया है? डॉक्टर मोहम्मद रजा ने। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे क्या कहते हैं? यह सोलर लिफ्ट संयंत्र प्रोटोटाइप है जो कि सिंचाई के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों की समस्या को हल करेगा। ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ पे जो है ये प्रोटोटाइप है जो उसकी समस्या को हल करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जयललिता के भतीजे और भतीजी को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं केरल हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या फिर गुजरात हाई कोर्ट। तो इसका आंसर क्या है? मद्रास हाई कोर्ट। क्या कहते हैं? मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री जयललिता के भतीजे दीपक और भतीजी दीपा को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है। दीपक और दीपा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दूसरी श्रेणी का कानूनी वारिस जो है घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-2020 में कुल एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 33 अरब डॉलर हो गया है? तो इसके ऑप्शन हैं 6%, 12%, 18% या फिर 24%। तो इसका आंसर क्या है? 18%। क्या कहते हैं? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-2020 में कुल एफडीआई 18% बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष भारत को लगभग 62 अरब डॉलर मूल्य का एफडीआई जो है मिला था। तो पिछले वर्ष तो जो था 62 अरब डॉलर मूल्य मिला था, इस वर्ष क्या है? तो इस बार 2019-2020 में कितना है? 73 अरब डॉलर, लगभग 18% बढ़ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 31 मई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर आप में से बहुत से बच्चों को याद पता होगा और याद भी होगा। चलिए जान लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसके ऑप्शंस हैं विश्व डाक दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व रक्तचाप दिवस या फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इसका आंसर क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्या कहते हैं? 31 मई को पूरे विश्व भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने
हाल ही में WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है। वो कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सभी संबंध खत्म करने को जो है घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, इराक, ईरान या फिर चीन। तो इसका आंसर क्या है? अमेरिका। तो क्या है, WHO की जो फंडिंग है, फंडिंग में सबसे ज़्यादा जो फंड देता है वो कौन सा देश है? वो अमेरिका। और अमेरिका ने अभी हाल ही में घोषणा कर दी है कि वो WHO से जो है सभी संबंध खत्म करेगा। तो आगे क्या कहते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की कठपुतली है। WHO अमेरिका की तुलना में बहुत मामूली फंड देता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो इसे ध्यान से पढ़िए। तो ये थे हमारे आज के 31 मई के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इनको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए और डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।